बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ ताहिर हनीफ और मैं अपने तमाम मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन को मिशल राह के इस प्लेटफॉर्म पर खुशामदीद कहता हूँ। इबादत चाहे कोई भी हो, अल्लाह ताला की ज़ात उसका सवाब अपनी शान के मुताबिक बेहिसाब अता फरमाता है। लेकिन कुछ इबादत ऐसी भी हैं कि जिनका सवाब इल्म इंसानी से पोशीदा रखा गया है, पर उनकी अहमियत और फ़ज़ाइल पर मुख्तलिफ अहादीस नबविया से कई रिवायात मिलती हैं। ऐसी ही एक इबादत अज़ान है, जिसके बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक हदीस शरीफ का मफ़हूम ये है कि अगर लोगों को अज़ान देने और सफ़े अव्वल में नमाज पढ़ने के अजर सवाब का अंदाज़ा हो जाए तो लोगों का इस कदर रश हो जाएगा कि उनके लिए कुर्रा डालना पड़े। तो फिर तसव्वुर करें एक ऐसी खुशनसीब हस्ती का कि जो अल्लाह के घर खाना काबा के मुअज़्ज़िन हों, और न सिर्फ मुअज़्ज़िन हो बल्कि गुज़श्ता 45 साल से ये सआदत हासिल कर रहे हों, तो उनके नसीब पर किसे रश्क नहीं आएगा। लेकिन चंद रोज़ पहले कुछ ऐसा हुआ कि जो मस्जिदुल हराम की तारीख में इससे पहले कभी नहीं हुआ। कुछ यूँ कि मस्जिदुल हराम की तारीख में पहली बार एक अनोखा और अजीब व गरीब वाक़या उस वक्त पेश आया जब इशा की अज़ान एक मुअज़्ज़िन के बजाय 2 मुअज़्ज़िनों ने मुकम्मल की। दोस्तों, शेख अली अहमद अल मुल्ला गुज़श्ता 4 अशरों से यानी कि 45 साल से मस्जिदुल हराम के मुअज़्ज़िन चले आ रहे हैं और पूरी दुनिया में उन्हें बिलालुल हरम के लक़ब से याद किया जाता है। मस्जिद हराम में नमाज़ों और इबादत की दीगर अशकाल के साथ साथ अज़ान को भी खुसूसी अहमियत और एहतमाम का दर्जा हासिल है। लेकिन उस रोज़ वहाँ के सीनियर मुअज़्ज़िन अली अहमद अल मुल्ला की इशा की अज़ान के दौरान अचानक तबीयत ख़राब हो गई, जिसके फौरी बाद ही मुआविन मुअज़्ज़िन ने माइक संभाला और अज़ान मुकम्मल की। ऐसा मस्जिद हराम की तारीख में पहली बार हुआ कि जब मस्जिदुल हराम में इशा की अज़ान एक मुअज़्ज़िन के बजाय 2 मुअज़्ज़िनों ने दी हो। सऊदी मीडिया पर मुअज़्ज़िन हराम शेख अली अहमद अल मुल्ला का वीडियो क्लिप भी जारी किया गया, जिसमें देखा जा सकता है कि अली अल मुल्ला की आवाज़ अज़ान देते हुए अचानक तबीयत ख़राब हो जाने पर धीमी हो जाती है, जिसके फौरी बाद उनकी जगह एक दूसरे मुअज़्ज़िन हराम शेख हाशिम अस-सकाफ अज़ान मुकम्मल करते हैं। सऊदी मीडिया के मुताबिक मस्जिदुल हराम में अज़ान के मुकर्ररा निज़ाम के मुताबिक जिस मुअज़्ज़िन की बारी होती है वो अज़ान से 1 घंटा कबल ही मस्जिद में मौजूद होते हैं। हर नमाज में मुस्तकिल मुअज़्ज़िन के साथ साथ एक मुआविन मुअज़्ज़िन भी होता है और मस्जिदुल हराम में अज़ान का मखसूस निज़ाम है और अज़ान के इंतज़ामी उमूर के लिए आलमी सतह के तालीम याफ्ता 140 माहिरीन और हरम मक्की में अज़ान के लिए 24 अफराद तैनात हैं। मस्जिद हराम के अंदरूनी मकामात में अज़ान की आवाज़ पहुँचाने के लिए 7000 स्पीकर्स नस्ब हैं और हर नमाज के वक्त अज़ान और तकबीर के लिए लाउड स्पीकर्स ऑन किए जाते हैं। जैसे कि हमने आपको बताया कि शेख अली अहमद अल मुल्ला गुज़श्ता 4 अशरों से यानी कि 45 साल से मस्जिदुल हराम के मुअज़्ज़िन चले आ रहे हैं। वो मस्जिदुल हराम के सीनियर मुअज़्ज़िन हैं और उनका ख़ानदान नस्ल दर नस्ल इस अजीम सआदत का अमीन चला आ रहा है और ख़ानदान के एक मुअज़्ज़िन के इंतकाल या सबक दोशी की सूरत में उसके दूसरे करीबी अजीज को ये जिम्मेदारी मुंतकिल हो जाती है। पूरी दुनिया में उन्हें बिलालुल हरम के लक़ब से याद किया जाता है और ये उर्फियत उन्हें अल्लाह के आखिरी रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहले मुअज़्ज़िन हज़रत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के नाम पर मिली थी। शेख अली अहमद अल मुल्ला 1945 में मक्का मुकर्रमा में मस्जिदुल हराम के मुअज़्ज़िनीन के ख़ानदान के यहाँ पैदा हुए थे। वो 30 साल की उम्र में 1975 में
اپنے چچا زاد بھائی شیخ عبد الملک الملا کے انتقال کے بعد مسجد الحرام کے مؤذن مقرر ہوئے تھے۔ دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو، جو کہ امید ہے آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی، تو اسے لائک کیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیے۔ ہم آپ کے ساتھ ملیں گے ایک اور نہایت ہی خوبصورت ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک اپنا خیال رکھیے گا اور ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔